फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय एक युवा लड़की से कराया जाता है जो अपनी कार चला रही थी। वो थोड़ी परेशान नज़र आ रही थी। तभी उसके डॉक्टर का फ़ोन आता है जो कहता है, सीडी, तुम्हें आज मुझसे मिलने आना था। तुम्हारी आज अपॉइंटमेंट थी। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी एक एम्प्लॉय की मृत्यु से बहुत दुखी हो। सीडी कहती है, हाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। दरअसल मेरी एम्प्लॉय कुछ हद तक मेरी ही तरह थी, इसलिए मैं उसकी मौत से दुखी हूँ। डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें इस घटना को जल्द ही भूलना होगा, नहीं तो इस सब का तुम्हारे काम पर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन सीडी अभी भी कुछ नहीं भूल पा रही थी। अब हमें इस कहानी में एक और पात्र दिखाया जाता है जिसका नाम कोल था, जो एक किसान था और एक पौधे की दुकान पर काम करता था। सीडी भी एक पौधा खरीदना चाहती थी और इत्तेफाक से वो कोल की दुकान पर पहुंचती है। अब जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसे एक पौधा पसंद आ गया। कोल कहता है, ठीक है, तो तुम्हें ये पौधा पसंद है, लेकिन हाँ, देखो, तुम्हें इस पौधे को 2 या 3 दिन में पानी देना होगा, नहीं तो ये पौधा सूख जाएगा। सीडी कहती है, अरे नहीं, मैं इस पौधे को नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से 2-3 महीने घर से बाहर रहना पड़ता है। कोल उसकी बात सुनता है और कहता है, तो मैडम, आपके लिए यहाँ कोई पौधा नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पौधा पैदा ही नहीं हुआ जो बिना पानी के जिंदा रह सके। हाँ, आप चाहें तो ये प्लास्टिक का प्लांट ले सकती हैं। जब उनके बीच बहस हो रही थी, तभी एक महिला आती है जो इस दुकान की मालकिन थी जहाँ कोल काम करता था। उसने सीडी को उसका पसंदीदा पौधा दे दिया। अब वो महिला कोल से कहती है, मुझे लगा था कि तुम उस लड़की का नंबर लोगे, वो बहुत ही प्यारी थी और तुम उससे बहस कर रहे थे। कोल कहता है, सॉरी मैम, मैं यहाँ ये काम करने नहीं आता। अब उस महिला के कहने पर वो सीडी के पास जाता है जो कि अब निकलने ही वाली थी। तभी वो उसकी कार के सामने आ जाता है और कार रोक देता है। तो जो पौधा सीडी ने उससे खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। अब कोल सीधे सीडी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? ये सुनकर सीडी हैरान हो गई कि वो तो उसे जानती भी नहीं, फिर भी वो मेरे साथ कॉफ़ी पीना क्यों चाहता है। लेकिन सीडी भी मान गई और उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार थी। दोनों कॉफ़ी पीते हुए खूब बातें करते हैं। सीडी अपने बारे में बताती है कि मुझे काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहना पड़ता है। कोल बताता है कि मुझे फसल उगाने के अलावा इतिहास पढ़ने में भी काफ़ी रुचि है। वो दोनों खूब बातें करते हैं। सीडी कहती है, मैं कभी किसी चीज़ से नहीं डरती। कोल कहता है, ठीक है, तो ये बात है, चलो, तुम इन सीढ़ियों को देख रही हो, मेरे साथ दौड़ लगाओ। यदि तुम हार गई तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किस बात से डर लगता है। वो दोनों अब रेस लगाते हैं जिसमें सीडी कोल से आगे थी। वो जीत जाती है। ये देखकर कोल काफ़ी हैरान हुआ, लेकिन उसे सीडी के बारे में ये सब जानना अच्छा लग रहा था। वो कहती है, मैंने बचपन में ही अपनी माँ के साथ अपना शहर छोड़ दिया था। मेरी माँ बहुत बहादुर थी, मैं भी उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। अब बातें करते करते वो पूरी रात साथ गुजार देते हैं। इन सब से कोल बहुत खुश था कि उसकी ज़िंदगी में कोई आया है, वो भी सीडी जैसी और इतनी खूबसूरत लड़की। अब जब वो घर आता है तो घर जाकर अपनी माँ, पापा और बहन को सीडी के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद उसका परिवार बहुत खुश होता है। कोल सीडी का दीवाना हो गया था। वो उसे दिन रात मैसेज कर रहा था। उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं कि देखो, तुम्हें ऐसे मैसेज नहीं करने चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करो। कोल उनकी बात समझता है। अब वो सीडी को मैसेज नहीं करता, लेकिन सीडी की ओर से उसे कोई भी मैसेज नहीं आता। कई दिन बीत चुके थे। अब कोल बहुत चिंतित रहने लगा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। फिर उसे याद आता है कि उसका इन्हेलर सीडी के पास रह गया है, जो उसे सांस लेने में मदद करता था। दरअसल कोल को सांस लेने में दिक्कत थी। अब वो अपने इन्हेलर से सीडी को ट्रैक करता है। वो उसके लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि कोल अपने इन्हेलर में एक ट्रैकर रखता था। उसे पता चलता है कि सीडी लंदन में है। जब कोल को ये पता चला तो उसकी माँ ने कहा, तुम्हें वहाँ जाकर उसे सरप्राइज़ देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बेचारा कोल कभी किसी दूसरे शहर या देश में नहीं गया था, लेकिन इस बार वो अपनी माँ की बात मान जाता है और लंदन पहुँच गया था। अब जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। वो उसे टैक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। वो कोल को अपने साथ ले जाते हैं। अब जब कोल को होश आया तो उस आदमी ने कहा, पहले तुमने हमारे एक आदमी को मार डाला, फिर हमारा सामान चुरा लिया और अब पासपोर्ट चुरा लिया।
मुझे नहीं पता कि तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कोल उस आदमी से कहता है, नहीं, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक साधारण किसान हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने लंदन आया है। वो आदमी कहता है, तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन अब तुम हमसे बच नहीं सकते। कोल ने उनसे कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हो। फिर वो आदमी कोल को और अधिक प्रताड़ित करने के लिए उस पर एक कीड़ा छोड़ने जा रहा था। तभी सेडी वहाँ आ जाती है, जो उस जगह का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आई थी, और उस आदमी को पीछे से मार देती है। उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। उसने कोल को भी बचाया, और जब वो अपना मास्क उतार कर दिखाती है तो कोल कहता है, सेडी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सेडी कहती है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो वहाँ अपनी बंदूक से एक एक करके सबको मार रही थी, और कोल को भी एक बंदूक देती है। वो कहती है कि मुझे छोड़कर बाकी सभी को मार दो। वो उसे यहाँ अपने काम के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ, उन्होंने हमारी एजेंसी के लिए जाल बिछाया था जिसमें कि तुम फंस गए। वो सोच रहे हैं कि तुम टैक्समैन हो, लेकिन वो क्या समझते हैं कि मैं इतनी जल्दी उनके जाल में फंस जाऊंगी? ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर कोल घबरा गया। वो सोचता है कि क्या सेडी ने उससे झूठ बोला था। यहाँ हमें पता चलता है कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सेडी है। अब टैक्समैन की कहानी क्या थी, वो किसकी तलाश में थी, ये तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन फिर भी किसी तरह उसने कोल को बचाया, और वो एक पहाड़ी से कूदते हैं और दोनों एक बस में बैठ जाते हैं, जहाँ सेडी बस चला रही थी और उन लोगों पर गोली चला रही थी जो उनके पीछे आ रहे थे। और उनका बॉस कारों को टक्कर मारता है। एक कार में बहुत तेज़ धमाका भी हुआ, सारी गाड़ियाँ नष्ट हो गई। तभी एक गुंडा बस के अंदर आता है जो सेडी को मारने ही वाला था, लेकिन कोल ने सेडी की जान बचा ली। दोनों उन गुंडों से बचकर भाग निकले थे। सेडी एक जगह बस रोकती है। कोल ने उससे कहा कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ गलत बताया। सेडी कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो मैंने अब तक किसी से नहीं बोला था। जिस पर कोल कहता है, ओह ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जिसने सीडी जैसी लड़की पर विश्वास किया। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। और वो कहानी जो तुमने अपनी एम्प्लॉय के बारे में बताई, वो भी मुझे झूठ लगती है। सीडी कहती है कि हाँ, वो कहानी झूठी है, क्योंकि मैंने ही अपनी एम्प्लॉय को खुद मारा था। वो उन लोगों के साथ में थी जो हमारे देश के दुश्मन हैं। उसने मुझे धोखा दिया था। कोल यहाँ से वापस जाना चाहता था। सीडी उससे कहती है, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो तुम्हें अब टैक्समैन समझ रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सीडी कोल के साथ पाकिस्तान आती है। वहाँ उसे एक आदमी से मिलना था। अब वो आदमी सीडी से कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने हैशटैग चुरा लिया है, जो कि एक जैव रासायनिक हथियार है, और अगर ये गलत आदमी के हाथ लग जाए तब तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा, और वो काम केवल एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम लेविक है। अब वो आदमी लेविक की पूरी कहानी बताता है। यहाँ हम लेविक के बारे में सीखते हैं कि वो फ्रांस में एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था, और फिर बाद में उसने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसमें हथियार खरीदना और बेचना जैसे काम थे। वो आदमी सीडी को लेविक के बारे में सब कुछ बताता है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो सावधान रहना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अब जब वो आदमी सीडी से बात कर रहा था, तब सीडी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारे कुछ आदमियों की ज़रूरत है। तभी रेड शर्ट में एक आदमी पीछे से आता है और उस आदमी को मार देता है, और सीडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी एक दूसरा आदमी पीछे से आता है और पहले आदमी को मार देता है। अब वो आदमी उन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक और आदमी आता है और पहले आदमी को मार देता है। अब रेड शर्ट वाला आदमी उन्हें दोबारा पकड़ लेता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लेविक ने कोल के सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। एक्समैन CIA की गुप्त एजेंसी के लिए काम करता था, और उसे उस बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी पता था। अब वो वहाँ से कैसे भाग गया? कार में जाते समय सीडी कोल से कहती है, हैशटैग वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड सिर्फ मेरे एम्प्लॉय को पता था। वो लेविक को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो बताती, मैंने उसे मार डाला और उस पासकोड को भी ख़त्म कर दिया। यदि लेविक उस पासकोड से हथियार खोलता है, फिर वो इसका इस्तेमाल बहुत सारे गलत कामों में करेगा। इतना कहकर सीडी कोल को बेहोश कर देती है। दूसरी ओर लेविक ने कोल के सर पर भारी बाउंटी रख दिया था।
अब सेडी ने एक योजना बनाई और कोल को बांधकर लेविक के पास ले गई। लेविक कोल से कहता है, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक समय में मैं भी एक CIA एजेंट था। जब उनका काम खत्म हो जाता है फिर CIA वाले अपने आदमियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ है। खैर छोड़ो, जल्दी से मुझे पासकोड बताओ। उसी समय सेडी लेविट को बताती है, जब तक तुम मुझे मेरे नाम पर पैसे नहीं देते मैं इस पर निगरानी रखूंगी। और इस तरह सेडी भी लेविक के विमान में कोल को लेकर आ गई। लेकिन जल्द ही लेविक के आदमियों को पता चल गया कि कोल और सेडी एक साथ हैं और इसी वजह से प्लेन में मारपीट हो जाती है। सेडी बहुत बहादुरी से लेविक के आदमियों से लड़ रही थी। फिर लड़ते हुए उसे चाकू लग जाता है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर कोल सेडी और बायोकेमिकल ब्रीफकेस ले लेता है और चलते विमान से कूद जाता है। अब जब सेडी को होश आया तो वो बीच में थी। ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगता है कि कोल ने उसकी जान बचाई थी। अगली सुबह लेविक और CIA के लोग उनकी तलाश कर रहे थे क्योंकि उनके पास बायोकेमिकल हथियार था। अब CIA और लेविक के लोगों के बीच लड़ाई होती है। यहाँ सेडी केवल एक ही चीज़ बचा सकती थी, कोल या ब्रीफकेस। उसने कोल को चुना। अब लेविक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है और CIA सेडी और कोल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। तुम दोनों ने लेविक के लोगों को ब्रीफकेस क्यों ले जाने दिया? अब CIA और FBI के एजेंट तय करते हैं कि वो लेविक के पासपोर्ट का आधा हिस्सा बता देंगे। वो उसे बताने के लिए एक होटल में बुलाने वाले थे ताकि वो उसे पकड़ सकें और इसके लिए वो कोल की मदद मांगते हैं क्योंकि लेविक की नज़र में कोल ही टैक्समैन था जो पासपोर्ट जानता था। कोल ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने को तैयार है। सेडी ने उसे बहुत मना किया कि इस काम में बहुत जोखिम है, लेकिन फिर भी कोल उनकी मदद के लिए तैयार था। लेकिन लेविक को जल्द ही CIA की चाल के बारे में पता चल गया। वो उन एजेंट्स को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहे थे। अब वो कोल के पास जाता है और कहता है, चलो मुझे पासपोर्ट बताओ या फिर मैं अपने रास्ते का उपयोग करूँगा। तभी सेडी वहाँ आती है और लेविक से कहती है कि तुम जिस टैक्समैन को ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। लेविक को पता चल गया था कि असली टैक्समैन सेडी ही है। वहाँ सेडी ने असली लीडर को भी बुला लिया था जिसके लिए लेविक काम करता था। सेडी लीडर को पासपोर्ट बताती है और बदले में उसने सेडी के खाते में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये देखकर लेविक को बहुत गुस्सा आता है। वो सेडी को बंदूक दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा धोखा। अभी सेडी उस होटल में ज़ोर से कहती है, लेविक को बहुत बड़ा बाउंटी दिया गया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग लेविक के पीछे पड़ जाते हैं और इसलिए वहाँ लड़ाई होती है। लेविक के लोग ब्रीफकेस लेना चाहते थे जबकि वहाँ बाकी लोग लेविक को पकड़ रहे थे। कोल लेविक के आदमियों को मार रहा था। वहाँ लेविक सेडी को मारने ही वाला था, तभी कोल आता है। उसने आकर सेडी को बचा लिया और सेडी ने लेविक को मार डाला। वो जिस बिल्डिंग में थे वो बहुत ऊंची थी जिससे गिरकर लेविक मर जाता है। इस लड़ाई में लीडर की भी मौत हो जाती है। कोल और सेडी ने उस जैव रासायनिक हथियार को भी बचा लिया था। कहानी के अंत में हमें कोल और सेडी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और फिर उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। और इसी सुखद अंत के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी किसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।